वाइफ की डिलीवरी हुई, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ उनका कल यहाँ पे। तो अभी ऊपर MICU वार्ड में है वो। अभी जो नाइट शिफ्ट में जो यहाँ पे नर्स जो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी है, वो आई है। मैं कहीं बाहर चाय पीने के लिए आया था, मेरी सिस्टर वहाँ पे थी, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए आई हैं। उन्होंने वो इंजेक्शन वहाँ पे बिल्कुल उसको टाइम से आराम से लगाना होता, विदिन सेकेंड्स में वो इंजेक्शन 3 वार्डों में उसने जल्दी से काम ख़त्म कर दिया है। काम ख़त्म करने के बाद में विदिन 5 मिनट के बाद में दोनों वार्ड्स में सब पेशेंट्स में शिवरिंग शुरू हो गई है। और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इमरजेंसी में मैं आया हूँ, इमरजेंसी में एक बार मैं फाइल लेके डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने वहाँ से इंजेक्शन लिख के दिया कि नहीं आप जाओ ये इंजेक्शन लगा दो। यहाँ पे इंजेक्शन वो हमें मिला नहीं, मैं दौड़ के गया नीचे से इंजेक्शन लाया। वो इंजेक्शन लगाने के बाद भी आराम नहीं हुआ। दूसरी बार मैं आया, मैंने सीधे हाथ जोड़े डॉक्टर साहब को, मैंने कहा एक पेशेंट नहीं है, सारे पेशेंट, तकरीबन को 30 पेशेंट हैं ऊपर, सारे अटेंडेंट ऊपर बैठे हुए हैं, सब पेशेंट के साथ में यही सिचुएशन हुई वहाँ पे। यानी अटेंडेंट भी रोने लगा कि भाई मेरे पेशेंट को मैं इसको कैसे बचाऊं, ना कोई स्टाफ है वहाँ पे, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ है, बस यही वारदात हुई। उसके बाद सब यहाँ पे जमा हो गए, हम सब ने शोर किया। अब SHO साहब आए, वो बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के हमें दे दो। तो देनी है ना जी, नहीं एप्लीकेशन तो दे देंगे हमारे पेशेंट के साथ। और कुछ पेशेंट्स को तो एक्सपायर वो इंजेक्शन लगाया गया है, वो तो इंजेक्शन आप लोगों को भी दिखाया गया है यहाँ पे। नहीं, अगर यही हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये हाल होगा तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा, जिनको कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा इशू अगर यहाँ पे होगा, जरूरी है हम लिख के एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचा के देंगे। पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ पे 200 लोग जमा थे। कानूनी तहत है, बिल्कुल रूल है कि एप्लीकेशन लिख के देनी है। अब ये कुछ काम है क्या कि 2000 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 50 सिक्योरिटी यहाँ पे पर्सनल बैठे हैं, ठीक है, पूरा हल्ला मचा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्क्वाड में। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पे खुद क्यों नहीं एक्शन लेगी, ये भी तो जरूरी, ये भी सोचने वाली बात है। अभी भी कुछ पेशेंट अभी इमरजेंसी जो इनको हुआ, अभी इनको इंजेक्शन लगाने थे, इनके पास तो यहाँ पे सिरिंज नहीं है। सिरिंज नहीं, आ जाओ अभी भी आप चेक कर सकते हो, इनके पास सिरिंज नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए पेशेंट्स के लिए। उस सिचुएशन में उस वक्त तो दूसरे पेशेंट जो अटेंडेंट जो ठीक थे, उन्होंने अपने पेशेंट की वो सिरिंज उठा के उनको दे दी कि नहीं आप इंजेक्शन लगा दो, अभी इनकी जान बचा लो। अभी एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में भी वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। आके देख लो, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो वार्ड वहाँ पे ऊपर है, एक भी वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ड्यूटी स्टाफ वहाँ पे है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे। नहीं ड्यूटी स्टाफ है, हमने अभी तो एक तो मैम आई है ना, इस वक्त तो जो ये मसला हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, तब जाके वो बाहर निकले हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। इनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे हैं या 12 घंटे जो इनकी ड्यूटी है, हमें खाली उस टाइम दिखते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं, इंजेक्शन लगा दिया, अपने अपने रूम्स में घुस गए। उसके बाद अगर किसी पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, 10 बार इनका दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि नहीं आप सामने आ जाओ, पेशेंट्स को देख लो। इनको पाँव पकड़ने पड़ते हैं कि भाई नहीं आप आ जाओ, पेशेंट्स को देख लो। यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें क्या है, मगर हमें इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। यूनिफॉर्म है इनके लिए, वो है नहीं कहीं पे। इनके पास अंदर हॉस्पिटल में बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई सुप्रिटेंडेंट का ऑर्डर है कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, भाई ये वर्दी यूनिफॉर्म लगा के आ जाओ, मगर है ही नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में पता ही नहीं चल रहा था हम किसके पास जाएं, पता नहीं चल रहा था कि डॉक्टर कौन है यहाँ पे, हमें पता ही नहीं चल रहा था किसके पास जाएं। तो इसमें एक प्रॉपर वो जो है ड्रेस कोड होना चाहिए सबके पास, हमें पता चले। एक तरफ से वार्ड में सारे पेशेंट्स रो रहे थे, अटेंडेंट रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक मैम अंदर खाना खा रही थी, हमारे एक भाई साहब गए उनको बुलाने के लिए कि नहीं पहले उनको देख लो, इंजेक्शन लगा लो, पेशेंट्स को बचा लो। नहीं, पहले खाना खाना है। नहीं, खाना भी जरूरी है, मगर पहले पेशेंट को जो ड्यूटी है आपकी वो तो देख लो, बाद में खाना भी खा सकते हैं। बाकी जो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। अब SHO किश्तवाड़ यहाँ पे मौके पे पहुंचे, उन्होंने सारे पेशेंट से भी बात की। उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला है और आगे फर्दर आपको SHO साहब ने क्या कुछ कार्रवाई जो वो करेंगे उनके लिए बताया? उन्होंने कहा आप आ जाओ, आप रिटर्न में नीचे एप्लीकेशन दे दो थाने में, तो हम कार्रवाई कर लेंगे। इंजेक्शन हमने उनके पास दे दिया है, जो उन्होंने एक्सपायर इंजेक्शन लगाए हैं पेशेंट्स को वो दे दिए हैं। ये भी कहा गया कि आज जो सिचुएशन पेशेंट के साथ हुई, कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ऐसा केस आया हुआ था, तो इन्होंने क्यों नहीं इस चीज पे देखा कि क्यों हुआ था, क्या वजह है? क्या सुप्रिटेंडेंट साहब तक या बाकी डॉक्टर्स तक ये बात पहुंची है कि ये मामला आया है 4 दिन पहले यहाँ पे पेशेंट्स के साथ ये हालात आए हैं? क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, एक दिन पहले सर्जरी हुई होती है, अगर ज्यादा कुछ रिएक्शन होगा तो अगर एट ए टाइम 30 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। और भी चलो, अब हमने दे दिया, ये मेरे पास था वो दे दिया। इसमें इस महीने की डेट है, क्योंकि ये बोल रहे हैं जो